हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसका फैसला गंगा सभा ने लिया था। वहीं इन फैसलों पर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि गंगोत्री मंदिर समिति और गंगा सभा ने आखिर इस प्रकार का फैसला क्यों लिया। साथ ही कहा है अगर सभी धार्मिक स्थलों पर ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो गलत होगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको देखते हुए अब जो एक विशेष समुदाय है उसमें नाराजगी नजर आ रही है। प्रयागराज में, और प्रयागराज वासी हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। अच्छा, गैर हिंदुओं की रोक लगाई है गंगोत्री धाम में, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि फालतू की भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे उनका कोई कार्य नहीं, जहाँ पे उन्हें पूजा नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं, वहां जाके वो क्या करेंगे? किसी तरह कोई मतलब नहीं बनता उनके जाने का, कोई सेंस नहीं है वहां पे जाने का। फालतू का क्या मतलब है? मतलब निर्णय सही है, बिल्कुल सही निर्णय। फालतू की भीड़ इकट्ठा होगी, इतना जाम लग रहा है, सारी चीजें लग रही, कोई सेंस नहीं बनता उनके जाने का ना, क्योंकि वो हिंदू धर्म के बारे में उनको चीजें पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको देखना है नेट पे लाइव न्यूज है, सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। बाकी फालतू का हिंसा भड़काने की चीजें, जो भी विरोध हो रहा है सब हिंसा का एक, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसी से जो यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कम उम्र के लोग सोचते कम समय में ज्यादा पैसा कमा ले। इस तरह की चीजें होती, किसी को 5,000 रुपया मिल गया, वहां पे पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंका जाएगा, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो सब बेरोजगारी का मेन असर है। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सबको शिक्षा चाहिए और सरकार को सभी को कोसना है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, सरकार कोई बुरी नहीं होती। लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, अपनी चीजें करते हैं। धन्यवाद। और भी लोग हैं। गंगोत्री धाम पे मंदिर समिति वहां पे गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रोक लगाना हमारा मानना है, सरकार जो लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही, गलत है। तो मंदिर में जाता कौन लोग है? मंदिर में हिंदू लोग दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं, तो ये गलत है। इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए। ये आस्था का विषय है, जिसका जो जाते नहीं तो रोक लगाना गलत क्यों है? बिल्कुल गलत है। क्यों आप रोक लगा रहे हैं भाई साहब? लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश में बताना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों को बैन कर दिया हूँ। इस तरह आपको बताने का काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा देश देख रहा है। जिसको जहाँ मंदिर जाना होगा तो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाना होगा मस्जिद जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल कोई रोक है। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। श्रीमान जी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश गए थे और गजनी यूपी में पड़ता है। एक जो लुटेरों को साथ पकड़ते हुए यहाँ के लूट गया, लेकिन आज भी वहाँ रामायण की 1 महीना उसकी रामचरित भगवान राम की वो पूजा होती है। तो वो मुस्लिम है तो क्या वो पूजा कर रहे हैं तो उनको कोई बैन लगाने का राष्ट्र पूरा अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझ है। अगर मंदिर है, मंदिर में अगर गैर हिंदू को रोक बुरा नहीं है, बस शुद्धता से जाए, बस हो गया। उनके फॉलो करें जो उनकी मंदिर की मतलब ये है कि नहा के जाए, धो के जाए, मीट मुर्गा ना खा के जाए। एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, इनका कहना है कि शुद्धता से जाए तो चाहे जो जाए, लेकिन रोक लगाना गलत है इनका कहना। आपका क्या कहना है? जिनकी नीयत शुरू से ही खराब है, जिनकी नीयत गैर हिंदू को काफिर मानना है, वो क्यों जाएं, किस लिए जाएं? बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जहां पर आस्था हिंदुओं का है वहां हिंदू के अलावा कोई न जाए, और अगर जाता है तो वो गलत करता है। तत्काल और सारे मंदिरों में हिंदुओं के अलावा किसी के भी जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि और भी जितने मंदिर है वहाँ पे भी गंगोत्री धाम का फैसला सही है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या? कुल मिलाकर हिंदुस्तान में जो भी ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है, उसी से हिंदू धर्म कमजोर हुआ है। उसी को बाबा लोग बढ़ा रहे हैं, जो कि उनकी बपौती नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का वो भाग है। पूरे हिंदुस्तान के लोग हर जगह जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। हम मस्जिद में जा सकते हैं, मजार में हम जा सकते हैं। हमारे गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार में जा सकते हैं, अजमेर शरीफ पे लोग जा सकते हैं। तो मुसलमान पुराने हिंदू नहीं आने पे वहाँ पे नहीं जा सकते। हिंदू तो है, कौन मुसलमान है यहाँ पर जाने का परमिशन नहीं। जो हाँ हिंदुस्तान में अरे जो मुसलमान है, अरे मुसलमान पहले जाने पर बात करें, यही तो रोक लगाई गई है। हिंदू है तो हिंदू कह रहे हैं। शाखाएं हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। धर्म शाखाएं बौद्धिस्ट नहीं जा सकते, जैनी नहीं जा सकते, सिख नहीं जा सकते। किसके औकात है तो उसको हम मक्का मदीना में नहीं जा सकते, वहाँ रोक है। और हम तो कह रहे वहाँ रोक छोड़िए। भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ शुद्धता से जाना है, सिर्फ हिंदू का अधिकार है।
किसी और को जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाता है तो उसे रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हिंदू एक विशाल संगठन है और ये इनको सबको अपने अंदर इनको समाहित करते हैं, तो इसलिए जो वो करते हैं हम मक्का मदीना नहीं जाने देते, हमारा क्या बिगड़ गया। लेकिन हमारा सर्वधन हिताय सर्वधन सुखाय, यही कारण है। ऐसा क्या बताइए कि जो गजनी में गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ 15 दिन 20 दिन राम का लीला होता है, वो मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा क्यों? तो वो मानते हैं ना, वो मानते हैं, ऐसा क्यों? हम नहीं मानते क्योंकि इनके यहाँ शुरू से ही काफिर कहा गया है। बोले हमको गजनी देखना है। अभी मोदी ने देखिए अच्छा ये बताइए, सऊदिया में गए, ये रोक सही है कि गलत है बताइए? गलत है, रोक नहीं लगेगा। सभी जा सकते, सिख हिंदू सिख जा सकते, बौद्ध जा सकते, सब इस जा सकते। प्रकार गुरुद्वारा में जब आदमी जाता है तो अपने सर पे बांधता है कि भाई सर खुला रख के पूजा नहीं करते। उसी तरीके से यदि कोई मुस्लिम आ रहा है मंदिर में, टीका लगाए, गले में पूरा माला को धारण करे, सारी चीजें करे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। अगर पिक्चर में भी दिखाया गया है, सनी देओल ने पाकिस्तान का अपमान नहीं किया है, लेकिन उनसे बोला जाता है, बोले इस्लाम कबूल है, उन्होंने कहा कबूल है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद की बात करते हैं तो उनके अंदर का हिंदुत्व जाग उठता है, वो कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। पिक्चर में भी इस चीज को दर्शाया गया है काफी हद तक। तो हिंदू का जो चीज है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, कुछ का कहना है कि रोक लगाना गलत है और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, लेकिन रोक लगाना एक मंदिर समिति का निर्णय है जिसको अब सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर समिति अगर नहीं चाहती है तो कोई भी गैर हिंदू जो है वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, अगर करता है तो उसका पूरा पालन करना पड़ेगा। अब तो इंडिया न्यूज प्रयागराज। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अरशद मदनी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। मैं ये कहता हूँ तन्हा यही चीज़ नहीं है, बल्कि चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी लेकर के जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है इस तरह लेकर चलें। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह आप कुछ ज़माने तक लोगों को ये समझकर कि ये लोग बैल भैंस बकरी की तरह से हैं उनको चलाते रहें। चलने वाली चीज़ नहीं है ये। हम अभी देख रहे हैं, हमें कुड़न होती है देख कर कि क्या हो रहा है। वहीं इसी बीच आपको बता दें मुंबई के विक्रोली